वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुरे कर्म करने का खौफ रखता हूँ, सत्कर्म की राह पर कदम बेखौफ रखता हूँ। यकीन है मेरे खुदा मुझसे खुश होंगे, मैं जनता की सेवा करने का शौक रखता हूँ। कोरोना काल की पहली लहर से देश जूझ रहा था। लॉकडाउन के चलते जनता इच्छा थी किसी तरह किसी के काम आ जाऊं, पर कैसे। फिर एक दिन एक ऑटो ड्राइवर ने राशन की मदद मांगी और हमने उन्हें सहायता की। यहीं से सिलसिला शुरू हुआ राम रोटी ग्रुप का। वैसे आपको बता दें कि राम रोटी ग्रुप पहले से ही लोगों के बीच लोगों की सेवा करती आ रही थी, और अब जब लॉकडाउन और कोरोना महामारी की बात हो तो क्यों नहीं एक कदम और बढ़ाया जाए। मुंबई, ठाणे, विरार, लोनावाला से लेकर कोल्हापुर तक राशन सामग्री गत वर्ष पहुंचाई गई करीब 12,000 से भी ज्यादा परिवारों के पास। साल बीता, कोरोना की दूसरी लहर का कहर और अधिक लोगों को प्रभावित करने लगा। फिर एक बार राम रोटी केंद्र के सेवकों ने ठान ली कि एक बार फिर घर घर जाकर राशन पहुंचाएंगे। कई दिक्कतों का सामना पहले भी करना पड़ा, इस बार भी करना पड़ा, पर हार नहीं मानी। इनके इस जज्बे और इस जुनून की खबर जब हमारी टीम तक पहुंची तो पहुंच गए हम भी इन सेवादारों के पास, जो अक्सर ये कहते हैं कुछ न चाहो बस काम आ जाओ। नीरज वोरा, नयन भाई, संजय भाई, अमित भाई के पास, और जानते हैं इनसे और भी ढेर सारी बातें सिर्फ खबर 24 पर। मेरा नाम नीरज वोरा है। लोग यहाँ मुझे डिक्कू सर के नाम से जानते हैं। और मेरा यहाँ एक मलाड में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अभी हम जो बैठे हैं वो मेरी मलाड के ऑफिस में ही बैठे हुए हैं। अच्छा, बात करें राम रोटी की, मैंने लास्ट ईयर भी देखा था काफी कुछ मतलब आप लोगों ने अनुदान किया है। बताइए कुछ विस्तार में किस तरह दान किया और कहाँ कहाँ किया? अभी राम रोटी ऐसा है कि एक तो हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, खाली ये हम लोग दोस्त मिलके जो चालू किया। हमारे नयन भाई ने लास्ट समझिए कि कोविड के पहले 5 साल, यानी लास्ट मार्च के पहले 5 साल, हम 5 साल से हम लोग जो वहाँ पर शताब्दी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम लोग जो पेशेंट्स होते हैं उनके रिलेटिव्स जो आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, जिनके पास खाने का भी पैसा नहीं था, रहने का भी पैसा नहीं था, तो हम लोग उनको लंच देते थे। फिर कोविड की वजह से वो बंद हो गया, लेकिन अचानक क्या हो गया कि एक बार रात को ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसके 3-4 दिन के बाद रात को नयन भाई को एक ऐसे रिलेटिव का फ़ोन आया जो शताब्दी हॉस्पिटल में आया हुआ था, और उन्होंने बोला कि हम लोग का 4 जन का फैमिली है, मैं रिक्शा चलाता हूँ और लास्ट 3-4 दिन से मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, कैसे भी हम लोग ने कैसे भी करके ये 3-4 दिन निकाला। आज मेरे बच्चे लोग को कागज पानी में डुबो के हम लोग ने खिलाया है। तो वो रात को 9:30 पौने 10 बजे नयन भाई का फ़ोन आया, और नयन भाई ने उनका जो दोस्त था वहाँ पर मीरा रोड में, तो उनके घर पे खाना बनवा के तुरंत भिजवाया। और हम लोग ने रात को 11-11:30 बजे नक्की किया। इंस्पिरेशन हम लोग को वो रिक्शा वाले से मिला, उनका नाम राजू भाई था, रफीक भाई था उनका नाम। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिला। रात को हम लोग ने 11-11:30 के बीच में बात किया, और हम लोग ने नक्की किया कि हम लोग 100 किट तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसा। तो 100 किट से चालू किया कि तभी कुछ मालूम भी नहीं था कि क्या करेंगे, क्या कैसे होएगा। तो वहाँ से हम लोग को रफीक भाई के पास से हम लोग को इंस्पिरेशन मिला कि लोगों को बहुत ज़रूरत है, लोगों के पास खाने का भी पैसा नहीं है, और वो सब अचानक हो गया है, तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए। तो दोस्त लोग के बीच में ही नक्की करके हम लोग ने वो चालू कर दिया। ये शुरुआत हुई, कितनी अब तक किट बांट चुकी और किट में क्या क्या है? तो लास्ट ईयर हम लोग को तो फिर 100 से ऐसा लगा कि चलो 500 कर देते हैं। तो 500 तो हमारे लिए बहुत बड़ा फिगर था। फिर 500 से 1000 हुआ, 1500 हुआ, ऐसा हम लोग ने 12,000 से ज़्यादा किट डिस्ट्रीब्यूट कर ली, ऐसा हो गया। और हर एक किट में ऐसा समझिए कि 4 जन के फैमिली को 20 किलो
अनाज और वो सब मिलता था, जो उसको सब्जी के सिवा कुछ दूसरा जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसी हम लोग ने किट डिस्ट्रीब्यूट की। तो कहाँ से, मुंबई में या फिर कहाँ? नहीं, हम लोग ने चालू किया था वो मीरा रोड का एक इंसिडेंट से, बाद में कांदिवली, मलाड, बोरीवली में चालू किया। फिर जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ने लगा वैसे कहाँ से भी हम लोग को डिमांड आने लगी। तो हम लोग ने जूहू की एक झोपड़पट्टी है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, वाल्केश्वर में झोपड़पट्टी है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, बेलापुर में किया, फिर कोई आदिवासी है विरार साइड वहाँ पर किया, पनवेल में किया। तो जहाँ से डिमांड आती थी वहाँ हम लोग पहुँचा देते थे। लोनावाला, सुना है कहाँ का लोनावाला? वो लोनावाला में हम लोग ने ये टाइम पहुँचाया आदिवासी लोगों को। हाँ। ये सब की मतलब करता हूँ मैं, तो बात आती है पैसों की, फाइनेंस की। हम एक किट पकड़ते 1000, कम से कम 1000 पकड़े। बराबर है। हम लोग ने जब भी चालू किया था ना, तभी हम लोग को 1150 में मिलती थी। अभी वो कम होके कोई किट हम लोग को 1000 में भी मिलती थी, कोई 950 में भी मिलती थी, कोई 1050 में भी मिलती थी। ऐसा एवरेज 1000 रुपये में पड़ी हम लोग को। हाँ। लेकिन वो फाइनेंस कैसा आया वो मैं बताता हूँ आपको, कि हम लोग ने चालू किया था हमारे खुद के पैसे से, कि तभी तो ऐसा मालूम नहीं था कि इतने किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। लेकिन जब भी हम लोग मैसेज भेजने लगे, ऐसा हम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा और एक सेटिस्फेक्शन हुआ। तो जिसको जिसको मैसेज भेजा था कि आपके कोई भी कनेक्शन में ज़रूर है तो हम लोग को बताइएगा, हम लोग किट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम लोग पहुंचा देंगे। तो जिनको बोला था कि आपके कनेक्शन में होएगा किट डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो हम लोग को बताना, तो उनके ही पास से हम लोग को पैसे आने लगे। वो लोग इतने खुश हो गए। हम लोग को अभी तक एक भी बार किसके पास से पैसा नहीं मांगा है, अपने आप पैसा आया है। जिनको मालूम है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे, तो हमारे, और वो भी आउटसाइडर कोई नहीं, हमारे रिलेशन में ही कोई भी एक जगह से ऐसा पैसा नहीं आया जो हम लोग को पहचानता नहीं है। बराबर है। तो वैसे पैसा आने लगे। कोई कोई तो बच्चा भी होएगा ना, तो बोलता है मैं आधा किट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो वो 500 रुपया भी दे के जाता था, कोई 1100 रुपया भी दे के जाता था, और कोई 10 लाख रुपया भी दे के जाता था। तो ऐसे हम लोग ने आगे बढ़ते रहे। जो डोनेशन आने लगा उसकी वजह से हम लोग बहुत आगे बढ़ने लगे। तो ग्राउंड लेवल पे कैसे क्या करते हैं आप लोग काम? ग्राउंड लेवल की बात, ग्राउंड लेवल में देखिए, एक तो हमारा 30 जन का टीम है, और वो भी कोई हायर्ड नहीं है, किसको भी 1 रुपया भी नहीं देते हैं, दोस्त लोगों का ही टीम है। नॉट ओनली दैट, दोस्त लोगों का ही व्हीकल होता है, खुद का स्कूटर होता है, साइकिल होता है, टेम्पो होता है, कार होता है, वो सब अपना अपना यूज करते हैं। बराबर, पेट्रोल का भी पैसा नहीं लेते हैं। राइट। तो ग्राउंड लेवल में नयन भाई और सब ने टीम ने मिला के क्या किया था, एक सिस्टम बनाया था। सिस्टम में क्या, आज समझो आपने 10 नाम हम लोग को भेजे कि ये 10 नाम हम लोग को 10 जगह पे भेजना है, तो हमारे वहाँ से पर्सनली कोई जाके विजिट करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया में एक जन जाएगा, उनको विजिट करेगा, उनको पूछेगा कि आपको क्यों ज़रूरत है, और उनका आधार कार्ड लेगा, और उनको एक टोकन, उनको तभी बराबर लग गया तो उनको वहाँ पर ही टोकन देते कि कल हम लोग आएंगे, परसों हम लोग इतने बजे आएंगे। फिर वो एरिया में जाके हम लोग वो टोकन के सामने वो किट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। अभी भी हमारे तो चालू ही हुआ रफीक भाई से, बराबर ना, तो उसमें तो कोई हम लोग को जात पात देखने का सवाल ही नहीं है। हम लोग खाली ये देखते थे, इतना असर्टेन करते थे कि जरूरतमंद है, कि नीड है कि नहीं, जात पात हम लोग ने नहीं देखा है। और कभी कभी ऐसा भी होता था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि आज ऐसा समझो कि कोई ऐसे आदमी लोग थे जो मिडिल क्लास के हैं, लेकिन वो तभी उसका सर्कमस्टेंसेस ऐसा था कि वो किसके पास मांग नहीं सकता है। तो हम लोग ने ऐसा भी वर्ड फैलाया था कि आप चिंता मत करो, आपका नाम भी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। कभी हम लोग आधार कार्ड के बिना भी दे देते थे, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे मुझे लेना पड़ा। और ऐसे लोग कभी लेके भी जाते थे, देख के हम लोग देते भी थे, तो बोलते थे कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आपको दे दूंगा वापस। यदि रहता है तो उसको उसके आप ही मिल जाता है, या हमारे कोई सेवक देने गए तो उसको बोलते हैं कि आप आपका दे दीजिए, हम लोग तो यहाँ डिलीवरी का काम केवल करते हैं। अगर वो जरूरतमंद रहते हैं तो दूसरे दिन उसको भी वहाँ मिल ही जाता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कि वो एलिजिबल या जरूरतमंद होना चाहिए। जिसकी तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपये, उसके घर पे कोई कमाने वाला होता है तो उसको 1000 रुपये की किट की जरूरत नहीं रहती। अगर जरूरतमंद रहता है तो दूसरे दिन उसको भी पहुँच जाता है। अब जैसे जरूरतमंद है बहुत, और आज उसका राशन एक आपने दिया, 15-20 दिन चला, 1 महीना चला, फिर खत्म हो गया, अब बार बार तो आपसे मांग सकता नहीं है,
तो क्या उसको फिर रिपीट करते नहीं, हम लोग करते हैं सर। लास्ट टाइम तो 6-8 महीना चला था, तो एक ही फैमिली को 6-6 महीना भी प्रोवाइड किया था। जैसे कोई एजेड है, हैंडीकैप है या कमाने वाला कोई नहीं है, जैसे विडो है, तो वो लोग को हम लोग 6-6 महीना प्रोवाइड करते हैं। और इस समय के दौरान ये पैसों को लेके कि मेडिकल की जैसे राशन तो आ गया, बट मेडिकल है कि दवाइयाँ वगैरह पैसे उनके पास नहीं, तो उसको कोई ऐसी कोई हेल्प मेडिकल हेल्प हम लोग शताब्दी अस्पताल से देते थे, और बाकी तो सर और ऐसा ऐसा थोड़ा कोई सामने से जो बोलते थे उनका वो भी करते थे। नॉट ओनली मेडिकल, हम लोग ने एजुकेशन में भी थोड़ा हेल्प किया हुआ है। एक आध जन को कंप्यूटर भी लेके दिया था, क्योंकि वो एकदम अच्छे फैमिली में थे लेकिन वो फंस गए थे, तो वो ट्यूशन करते थे, तो ऑनलाइन अभी हो गया था, तो हम लोग ने उसको ये लैपटॉप भी लेके दिया, तो उसका ट्यूशन चलने लगा, और उसमें से जो कमाते थे वो लोग भी हेल्प करते थे सामने बाद में। क्या कैंप वगैरह लगाया क्या? वहाँ वैक्सीनेशन के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा लोग लाइन में रुकते थे, क्योंकि रोज पहले 2000 वैक्सीन रोज देते थे, तो जब भी 6 बजे से सुबह क्यू में रहते थे आदमी लोग, इतना धूप था, और उधर आदमी क्यू छोड़ के जावे नहीं, तो वहाँ फिर योगेश सागर जी को बोल के हम लोग ने 6000 स्क्वायर फीट का टेंट मंडप बनाया, पंडाल, और वहाँ हर इंसान को हम लोग पानी, पार्ले जी बिस्किट, पेपर, जो भी रिक्वायरमेंट थी हम लोग वहाँ लाए। क्यों? क्योंकि वो लोग क्यू छोड़ के जाते नहीं थे, और पानी की वहाँ सुविधा नहीं थी, तो हम लोग पानी की और इतना धूप में लाइन में खड़ा रहना, वो लोग शायद पानी का बोतल भी लेके आते थे ना, तो खलास हो जाता था। तो वो इतना बहुत अच्छा सोच के वो पानी का, और इतने आशीर्वाद देते थे हम लोग को कि कुछ नहीं देते थे, सिर्फ पानी ही देते थे, फिर भी और लोग ने बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। एक्चुअली तो ये हम लोग जो कर रहे हैं ना अभी, तो हम लोग ने अभी तक ऐसा किया भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन इसका पर्पस इतना ही है कि लोगों को बहुत ज़रूरत है। कोई लोग मांग सकते हैं, कोई लोग नहीं मांग सकते हैं, लेकिन हम लोग ने बहुत ओपन माइंडेड रह के सबको मदद करने का ट्राई किया है। एंड आज भी बहुत जगह से हम लोग को रिक्वेस्ट आती है। हमारा पर्पस ये बोलने का और यहाँ प्रेजेंट करने का यही है कि हमारे से भी इंस्पिरेशन लेके सबको अपना अपना पार्ट प्ले करना चाहिए और मदद करनी चाहिए। मेरा नाम अमित वसानी है, मैं रामरोटी ग्रुप कांदिवली से हूँ। हमें जी बताइए, ये इन्होंने शुरू तो कर दिया, निधि जी ने बताया हमें सही बात है, इससे शुरुआत तो हुई, लेकिन फिर रिकॉर्ड कैसे हो, कैसे क्या आपने क्या क्या मतलब आपने किस तरह हेल्प की इनको? पहले जब ये शुरुआत हुआ था तभी हमारे पास बहुत सारे नाम्स आते थे, सब नाम जितने भी आते थे, तो उसमें हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा था, बिकॉज नाम व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, कोई कोई बेचारे जिनको लिखना भी नहीं आता उनके व्हाट्सएप आते थे, वो लोग पेपर पे लिख के देते थे हमारे पास। तो उसके लिए हम लोग ने सोचा कि एक सिस्टम बनाते हैं, तो हम लोग ने एक्सेल यूज़ किया, उसमें बहुत सारे बाकी सॉफ्टवेयर भी यूज़ किए, जहाँ पे कभी कभी हमारे पास जो नाम्स आते थे डबल आते थे। सपोज मेरे को ज़रूरत है तो मैं शायद एक किसी को बोल दिया, उन्होंने और किसी को बोल दिया, तो कभी कभी 2-3 बार एक ही नाम हमारे पास आ जाते थे। तो ऐसा स्टार्टिंग में हो रहा था कि हमारे जो सेवक है हम लोग सब एक ही घर पे जा रहे, बाद में समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, इसलिए हम लोग ने बाद में एक सेपरेट विजिलेंस टीम बनाई। हमारी विजिलेंस टीम उनको फ़ोन करते, क्रॉस चेक करते हैं कि हुआ है कि चेक करते हैं, उसके बाद उनकी डिटेल्स हमारे पास आती है, तो हमारी एक सॉफ्टवेयर टीम है, वो सॉफ्टवेयर टीम उसके अंदर सब एंट्रीज पूरी डाल देते थे। फिर एंट्रीज के बाद जैसे ही विजिलेंस टीम से अप्रूवल आ जाता था, वैसे ही हम लोग उसको आउट फॉर डिलीवरी कर देते थे। जैसे ही आउट फॉर डिलीवरी होता था तो हम लोग ने, हमारे वहाँ पे कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई पेड पीपल है या ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे सेवक है, उनको सिर्फ मैसेज चला जाता था कि इतनी सारी डिलीवरीज करनी है, वो अपने आप अपने टाइम पे आते हैं, वो किट उठा लेते हैं और उनको एक कार्ड दिया जाता था। वो कार्ड पे जो जिसको देना है उनका नाम, उनका टेलीफोन नंबर, उनका मोबाइल नंबर्स अगर रहेंगे वो, और उनके एड्रेस और उनका लोकेशन इसके लिए कि ट्रेस कर पाए कि कांदिवली का है, मलाड का है, बोरीली का है, तो उस हिसाब से हम लोग उसके डिटेल्स भेज देते थे। और जैसे ही हो गया, डिलीवर हो जाता था, वापस वो सॉफ्टवेयर टीम में आ जाता है कि ये डिलीवर्ड है। तो हम लोग को आइडिया रहता था कि जब भी वो जाते हैं सेवक, तो उनको आइडिया है कि ये शायद इनकी बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ पे स्टार मार्क करके हमारे पास आ जाता है। तो शायद 20 दिन के बाद अगर उनको वापस ज़रूरत है तो हमारे रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी है, तो 20 दिन के बाद हम लोग ही उनको फ़ोन करके बोल देते थे कि क्या आपको जॉब मिल गया या नहीं मिला है। तो उस हिसाब से हमारे पास पूरा सिस्टम है। आज की तारीख में जितनी भी डिलीवरीज हुए हैं हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, कहाँ पे किसने डिलीवर किया है, कौन से टाइम पे डिलीवरी हुई है और उनको कौन से किट्स दिया हुआ है। ये पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, इसमें हर जगह का हमारे पास डिटेल्स है। क्लिप में क्या है
कि लोग आज इतने ज़्यादा पीड़ित है कि वो खुद भूल जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, तो वो लोकेशन समझा नहीं पाते, मगर फिर हम लोग उनको लोकेशन देते कि भाई ये शिवाजी के पुतले के पास आ जाओ, हम खड़े हैं। इस तरह हमको समझाना पड़ता है, मगर बहुत पेशेंस रख के, नहीं तो ये काम नहीं होगा, ये महसूस हुआ। और वैक्सीन सेंटर पे भी इसी तरह हमारे नयन भाई के जो आगेवानी में जो होता है तो सराहनीय है। और हम कुछ न चाहो बस काम आ जाओ, हमारे नयन भाई बोलते हैं बार बार, कुछ न चाहो बस काम आ जाओ। तो यही उद्देश्य से हम दौड़ते हैं और इसी वजह से हम आज ये कोविड की इतनी महामारी में भी हम जिंदे हैं और ये सेवा घर में झूठ बोल बोल के कर रहे हैं। तो यही वजह है। हाँ जी जी, लास्ट स्टेज होके आया, मगर यही सब दुआ से मैं आज इधर वापस सेवा करने बैठा हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आप 4-5 किट लेके गए हो? हाँ। और जिसको वो तो है नाम की लिस्ट है, लेकिन कुछ एक्टर लोग भी आ गए हैं, वो बोल रहे हैं हाँ, उसके लिए हम लोग को नयन भाई 2-5 छोटी किट दे देते हैं कि जिनका अगर नाम नहीं है, कोई उम्मीद लेके आया रहता है तो उनको छोटी किट देके उसको निराश मत भेजना, या अगर नहीं है हमारे पास किट तो उनका नाम और मोबाइल नंबर ले लेना, जब वापस वो एरिया में जाते तो हम उनको पहुंचा देते।